चलिए चलते हैं प्रकाशित वाक्य 12 में। हम लोग टुकड़े टुकड़े में करते आ रहे हैं, क्योंकि 11वें अध्याय तक हम बिल्कुल एक एक वचन करके आगे बढ़ते आ रहे थे। लेकिन 12वें अध्याय में आने के बाद में कुछ ऐसी बातें घट रही हैं जिसके लिए मुझको आगे पीछे देखना पड़ता है। इसीलिए मैंने 12वें अध्याय में से कुछ वचन ले लिए थे। मैं बिल्कुल थोड़े में ये सारी बातें जो हो रही हैं वो आपको बताना चाहूंगा कि एक चिन्ह स्वर्ग में दिखता है और वहां पर हम एक स्त्री को देख रहे हैं और उसका एक रूप बताया गया है कि वो सूरज को ओढ़े हुए है और चांद उसके पांव के तले है और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट है। और हमने अपने मन के सारे भ्रम इसमें निकाल दिए, जो विचार थे कि ये भी हो सकती, वो भी हो सकती है, ये न जाने कौन सी देवी है, वो सारी बातें दूर हुई और तब हमको पता चला कि ये वास्तव में कौन है। और बड़ा अचरज हुआ हमने जब जाना कि ये परमेश्वर की अपनी निज प्रजा और हम जो अन्य जातियों से बुलाए हुए ये इज़राइल है, ये परमेश्वर के चुने हुए विश्वासी लोग हैं। अब वहां पर उसके बाद में लिखा है कि वो गर्भवती है, वो प्रसव पीड़ा में है और वो एक संतान को उत्पन्न करती है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने को जब मनुष्य रूप में लेकर के आया तब वो इस संसार में उस जाति जो इज़राइल या यहूदा और उसमें भी एक परिवार को चुनता है जो दाऊद की संतान में से होते हैं। और वहां जाकर के यह बेटा आता है। उस बेटे के लिए लिखा है बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। और वह बच्चा अचानक एकाएक परमेश्वर के पास में उसके सिंहासन के पास में पहुंचा दिया जाता है। और उसके बाद वो स्त्री भाग जाती है, क्योंकि सांप बैठा था, शैतान बैठा था वहां पर कि वो उस संतान को निगल जाए। और इसके बाद में जो घटनाएं हो रही हैं उसमें हम देखते हैं फिर स्वर्ग में एक लड़ाई होती है और मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर और उसके टीम से लड़ाई करते हैं और फिर अल्टीमेटली शैतान हार जाता है उसमें। और फिर उसके बाद में एक बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है और लोग आनंद कर रहे हैं स्वर्ग में। और फिर उसके बाद में जय जयकार की हो जाने के बाद में ये होता है कि शैतान को ढकेल दिया जा रहा है, पृथ्वी पर गिरा दिया जा रहा है। अब वो बड़े क्रोध के साथ में पृथ्वी पर आता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि स्त्री अब उड़ते हुए जा रही है और फिर कुछ समय के लिए वहां पर बैठती है। अब शैतान छोड़ नहीं रहा है तो कुछ और काम करता है और उस हरकत को भी पृथ्वी बड़ी अद्भुत रीति से कवर कर लेती है। और इसके बाद में आखिरी वाला जो वाक्य आता है उसमें यह है कि अभी समस्याएं मनुष्यों के लिए बंद नहीं हुई हैं, परंतु नया कुछ चालू हो गया और भयानक शुरू होगा। ऐसा 13वां अध्याय का स्टार्टिंग 12वें अध्याय के लास्ट वचन में ही हमको मिल जाता है। चलिए, तो 12वां अध्याय हमको उठाने वाला है। अब आप लोगों को अंदाज आ गया है कि वो कौन महिला है। और हमने यहां पर देखा कि महिला पहले एक जंगल में जाकर के छुप जाती है, परंतु दूसरी बार जब यह स्त्री की हरकत देख रहे हैं तब वो उड़ती हुई नजर आ रही है और उड़ करके चली जा रही है। मैं ये दोनों बातों को भी एक बार पढ़ करके बताना चाहूंगा। 6वां वचन कहता है कि और वह स्त्री जंगल को भाग गई। अंग्रेजी शब्द आया है डेजर्ट, जंगल में भाग गई। मैं बार बार ये बताता हूं क्योंकि भारत देश में जंगल बोले तो हरे भरे घने जंगल होते हैं, लेकिन अंग्रेजी शब्द डेजर्ट आया है वहां पर। और जिस स्थान में ये सब लिखा गया है वहां पर अरण्य शब्द या जंगल शब्द या निर्जन शब्द वहां पर वो पहुंचाई गई। जंगल को भाग जाती है। हरकत की तरफ गौर करिएगा, महिला है और वो भाग रही है। यानी इजराइल कहां भागेगा? स्टेट एज सच नहीं भागेगा, परंतु विश्वासियों का समूह है और ये भागता हुआ नजर आ रहा है। परंतु कहां भागता है? जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए, पूरी कलीसिया के लिए एक जगह तैयार की गई है
कि वहां पर जाकर के वो रहे, पर कितने दिन रहे? 1260 दिन तक पाली जाए। ध्यान देना उस शब्द पर, ये पाली जाए लिखा है, मतलब शी इज बीन टेकन केयर ऑफ, कोई है जो उसकी देख रेख कर रहा है, पालन पोषण कर रहा है। और यहां पर आया है 1260 दिन। और हमने इसको कन्वर्ट किया था जब हम लोग बीते कुछ अध्याय कर रहे थे, तो आपने 1260 दिन को वर्षों में कन्वर्ट किया था और आपने देखा था कि क्या होता है। अब देखिए 13वें वचन में आइए, यहां पर भी स्त्री एक बार फिर हरकत में दिखेगी और 7वें वचन से 12वें वचन तक स्वर्ग का एक बड़ा ड्रामेटिक सीन चल रहा है। तो 7 से 12 थोड़ी देर में देखेंगे, पर एक बार 13वें वचन में आके फिर एक बार स्त्री का वर्णन आया है। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, हाँ, शैतान को जब यह मालूम पड़ा कि अब की बार मैं गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी, वो लौह दंड वाला बेटा जनी थी, जो पिता के सिंहासन के पास पहुंचा दिया गया था, उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए। और वो 2 पंख से क्या करने वाली है? सांप के सामने से उड़कर, अभी भागने की जरूरत नहीं है। पहली बार क्या करी थी उसने? भागी थी और भाग करके जंगल गई थी, लेकिन अब वो सांप के सामने से उड़ करके जंगल में उस जगह पर पहुंच जाएगी, उसकी पहुंच से दूर पहुंच जाएगी, जहां वह एक समय और समयों और आधे समय के लिए पाली जाएगी। यानी 1 वर्ष और उसमें जोड़ो 2 वर्ष और 1 आधा वर्ष, यानी 3.5 साल। और 1260 दिन भी 3.5 साल होते हैं। तो जब हम लोगों ने इस अध्याय को किया था, 11वें अध्याय को, तो मैंने आपको बताया था कि बाइबल में 3.5 साल को क्यों 1260 दिन, 42 महीने, या कहीं कहीं सीधे सीधे 3.5 साल। 1260 दिन का मतलब है एक एक दिन बड़ी गिनती से निकलेंगे, बड़ी मुश्किल से निकलने वाले हैं। हाय, कितने दिन हो गए? अभी 2 दिन हुए हैं। और मसीह लोग तो जानेंगे, विश्वासी लोगों को तो मालूम है कि 1260 दिन मतलब हाय, अभी 1258 दिन बाकी हैं। तो देखिए कितने मुश्किल से जाएंगे। क्यों? क्योंकि शैतान पीछे पड़ा हुआ है और जान बचा करके कहीं भाग करके आए हैं। हालांकि परमेश्वर हमारी पालन पोषण कर रहा, देख रेख कर रहा, सुरक्षितता को कर रहा है, लेकिन फिर भी जान पर बनाई है। और वो जिसने संतान को निगल नहीं पाया, उसको बौखलाया हुआ है। लेकिन जब उड़ा करके लेकर के गया है, दूसरे स्थान में लेकर के गया है, और वहां पर मात्र 3.5 साल है। 42 महीने भी नहीं है ये। 42 महीने भी 3.5 साल ही होते हैं, लेकिन बाइबल बताती है अभी केवल 3.5। और ये समय होगा जब वो महिला उठा ली जाएगी, और फिर उसके बाद मात्र 3.5 वर्ष रुकना पड़ेगा। एक और समय था उठा लिए जाने से पहले, जहां पर 3.5 वर्ष के लिए वो कुछ टेंशन में थी, लेकिन उसके बाद में जब वो उठा ली जाती है, उसके बाद में फिर उसका नुकसान नहीं हो रहा है। इन दोनों घटनाओं के बीच में देखिए 3.5 साल की एक घटना देखे हमने, जब स्त्री जो है, महिला जो है, वो जंगल में गई है क्योंकि अजगर उसके पीछे पड़ा है। मारने को कहिए, सताने को कहिए, परसिक्यूट करने के लिए कहिए, लेकिन वो वहां पर है, सुरक्षित है। और दूसरी घटना एक और हमने देखे जो 3.5 वर्ष की है, और वो 3.5 वर्ष तक बड़ी सुरक्षित है, वो उड़ करके गई है। लेकिन इसके बीच में जो घटना हुई है वो 7 से 12 में मिलती है। और ये 7 से 12 वाली घटना क्या है? फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। स्वर्ग में लड़ाई भी होती है। देखिए, स्वर्ग में जब लड़ाई हुई तो मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना बची। मैंने एक मसीही परिवार में एक जन को देखा, जहां पर उन्होंने इस प्रकार से कॉन्टेस्ट किया कि
ब्रदर मेरे को लगता है मिकाइल या नहीं जीसस होते होंगे। देखिए, झूठी शिक्षाओं से बचने का है। उनके पास में बहुत सारे वचन भी थे। मुझको बड़ा अचरज हुआ कि वो ये साबित करना चाह रहे थे कि मिकाएल ही वो प्रधान स्वर्गदूतों का मुखिया, ये वही है जो शैतान से लड़ता है, शैतान को हराता है। ब्रदर इसके लिए तो पुराने नियम में भी वचन मिलता है उनको, है ना। तो वो ऐसा बोल रहे थे, तो उनके छोटे बच्चे भी इस बात को सुन रहे थे। तो मम्मा पापा के बाइबल के इन्फ्रेंसेस जो होते हैं वो देखिए परमेश्वर के वचन के आधार पर है या नहीं है, क्योंकि बच्चे छुटपन से इन बातों को ले लेते हैं और बड़ी आसानी से गलत शिक्षा की तरफ जा सकते हैं। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको प्रभु यीशु भी दिख जाएंगे, एक सीन में मिकाएल भी दिख जाएगा। इसका मतलब दो डिफरेंट व्यक्ति हुए। बस इतना ही फिलहाल कहना चाहूंगा। अब मिकाएल और स्वर्गदूत ये लड़ रहे हैं किसके साथ? शैतान और उसके दूतों के साथ में। और फिर शैतान की टीम हार जाती है और फिर उसके बाद स्वर्ग में उनके लिए जगह नहीं थी। यहां पर 2 बार फिर शब्द आया है। फिर का मतलब होता है एंड आफ्टर दैट। तो उस 3.5 बरस की घटना के बाद में लिखा है स्वर्ग में फिर लड़ाई होती है। और ये लड़ाई चल रही है और लड़ाई हो जाने के बाद में शैतान हार गया और उसके बाद में 3.5 साल है। मैं थोड़ा सा जंप करके आगे की एक बात आपको अभी बता देता हूं कि 7 साल का एक खास समय बाइबल बताती है जिसमें से 3.5 साल दुनिया में शांति रहेगी। लेकिन जिस व्यक्ति के कारण लगेगा कि दुनिया में शांति है, वही व्यक्ति अगले 3.5 साल तूफान मचा देगा। जिस व्यक्ति पर लोगों ने भरोसा किया था कि यही सब कुछ देने वाला है, वही व्यक्ति अगले 3.5 साल शैतान के पूरे रूप में आ जाएगा और वो बड़े भयानक दिन होंगे। लेकिन महिला को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तो उड़ के कहीं पहुंची हुई है। यह घटना घटी बीच में। और इसके बाद क्या होता है देखिए, इसके बाद में शैतान यानी सारे संसार का भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया। उसके सारे दूत भी जो उसके साथी लोग थे, चेले लोग थे, उनको भी गिरा दिया गया। और फिर उसके बाद मैंने स्वर्ग से बड़ा शब्द सुना। अब वहां पर परमेश्वर की स्तुति के गीत हो रहे हैं। जितने भी कारण थे कि स्वर्ग में प्रॉब्लम था, स्वर्ग में शैतान तब तक जा सकता है। पिछली बार मैंने जब शैतान के बारे में बता रहा था तो आपको मैंने अय्यूब की घटना बताया था, जब शैतान बार बार जाता है वहां पर। और सिर्फ अय्यूब के लिए नहीं, हम लोगों के लिए भी जाता है वहां पर। जितने लोग बाइबल से चिपक के चलना चाहते हैं, पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, उनके लिए वो वहां जाकर के जरूर लड़ेगा। परंतु एक दिन ऐसा आने वाला है जिसके बाद यह दोष लगाने वाला वहां से परमानेंटली हटा दिया जाएगा। क्योंकि 8वें वचन में लिखा है, इस घटना के बाद शैतान के लिए स्वर्ग के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। फिर उसके लिए स्वर्ग में जगह नहीं रही। That was the final closure for the gates of heaven for Satan to enter. उसके बाद वो कभी नहीं आने का। और जब शैतान हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, तब वास्तव में स्वर्ग में जय जयकार के शब्द हुए। चलिए एक प्रश्न आप लोगों से पूछता हूं, आप लोगों ने कभी सोचा है हम लोग स्वर्ग में जाकर के क्या करेंगे? छोटे बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं और मुझसे कुछ पूछते हैं कि अंकल वहां पे आइसक्रीम मिलेगी क्या, वहां पर चॉकलेट के पहाड़ हैं, ऐसा सुना है। देखिए, हम लोगों ने अपने बच्चों को स्वर्ग के बारे में न जाने क्या क्या बता दिया है। तो प्लीज अपने बच्चों को एग्जैक्ट बातें बताइए। बच्चे अपने माता पिता पर इतने ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, भरोसा रखते हैं कि माता पिता ने जो कहा है ऐसा ही है। तो उनको लुभाने के लिए प्लीज गलत बातें मत बताइएगा, है ना। जो बातें आपको बाइबल में से मिल जाती उनमें से बताइए, ये भी उतनी ही बच्चों को भाएगी। तो चलिए स्वर्ग में जाकर के हम लोग क्या करने जा रहे हैं। और कई बार जब मैंने पूछा ऐसा तो उसका उत्तर मिलता है कि स्वर्ग में जाकर के हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। हाँ, हम लोग
स्तुति के गीत गाएंगे, हम लोग जयकार करेंगे, हम लोग उसकी हालेलुया बोलेंगे। मेरे साथ में निकालिए, मैं पहली बार भजन संहिता में आ रहा हूँ, मुझको आज कम से कम 50 रेफरेंसेस बताने थे भजन संहिता में से, मुझको नहीं लगता मैं बता पाऊंगा आज। भजन संहिता का 150वां अध्याय निकालिए। ये बाइबल में भजन संहिता का लास्ट चैप्टर है। गौर करिएगा इन बातों को भी। जैसे प्रभु ने मुझसे पूछा था वैसे ही मैं आप लोगों से पूछता हूं कि क्यों करके इस भजन में इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूं। कई लोगों को तो ये वाला अध्याय याद भी होगा, नहीं क्या? तो स्वर्ग में थोड़ी आसानी हो जाएगी जब गीत बोलेंगे। चलिए अभी हम लोग भजन संहिता 150 गाएंगे, सब लोग अपनी अपनी भाषा में ये गीत को गाएंगे, पर अर्थ यही है कि हम लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि यदि आप हिब्रू बाइबल यूज़ करेंगे तो आपको एक शब्द जो है वो हर एक वर्स में मिलता जाएगा, और वो स्तुति नहीं है। स्तुति शब्द के लिए जो शब्द है वैसा नहीं है, परंतु यह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में यह की स्तुति करो, उसके सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में यह की स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण यह की स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार यह की स्तुति करो, और ऐसा भी नहीं मिलता है। चलिए, यह की स्तुति करो के बाद में बहन सोनटक के आपने जो वचन पढ़ी पहला और आखिरी, यह की स्तुति करो के बाद एक एस्ट्रिक्स मार्क्स दिख रहा है क्या आपको? वहां स्टार दिख रहा है आपकी बाइबल में भी, प्रभु को धन्यवाद। अब वो स्टार का मतलब है कि आपकी बाइबल के नीचे वाले भाग में जाइए और जहां पर 150 लिखा होगा वहां 151 भी लिखा होगा, और इसलिए कि आपकी 6वें वचन में भी एक स्टार लगा है, आपको शायद 151 और 156 लिखा हुआ मिलेगा। तो आप नीचे से मुझको पढ़ करके बताइए कि वहां पर क्या लिखा है। हालेलुया। हालेलुया, बिल्कुल सही। इसका मतलब यहां पर लिखा है हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में हालेलुया, उसके पराक्रम के कामों के कारण हालेलुया, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार हालेलुया। और ऐसे करते 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 आखिरी में कह रहा हूं, जितने प्राणी हैं वे सब बोले हालेलुया हालेलुया। तो हिब्रू बाइबल कुछ इस प्रकार से चलती आ रही है, और फिर मैंने सोचा कि मैं हिंदी बाइबल में कहीं हालेलुया शब्द ढूंढूं, तो मेरे को पूरी बाइबल में, हिंदी बाइबल में हालेलुया शब्द मिला ही नहीं। अब हालेलुया शब्द जो है ये इब्रानी भाषा से आने के कारण लोगों ने कहा कि हिंदी बाइबल में इसको नहीं लिया गया है, यह की स्तुति बोला गया है। लेकिन जब मैं प्रकाशित वाक्य पढ़ता हूँ या यशायाह का 6वां अध्याय पढ़ता हूँ, तो वहां पर यह बताया जाता है मुझको कि जो स्वर्गदूत स्वर्ग में खड़े हैं वे हालेलुया बोल रहे हैं। वो वहां पर प्रेज द लॉर्ड या यहाँ की स्तुति करो बोल रहे, ऐसा नहीं बोल रहे, परंतु हालेलुया बोल रहे हैं। तो फिर मैं बच्चों के साथ में यह अध्याय को इस रीति से पढ़ता हूँ। आप कोशिश करिए तो बड़ा, मैं एक शब्द वाक्य पढ़ूंगा और आपको बोलने का है हालेलुया, और यह अध्याय शुरू होता है हालेलुया से, ठीक है? तो वो आपको बोलने का है हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र स्थान में, उसके सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में, उसके पराक्रमों के कारण, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार नरसिंगा फूंकते हुए कहें, सारंगी और वीणा बजाते हुए करें, डब बजाते और नाचते हुए, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए कहें, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए कहें, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए कहें, जितने प्राणी हैं सब कहें, और आखिरी वाक्य है हालेलुया। 150वां अध्याय भजन संहिता का मुझको आखिरी भजन मिलता है, और ये भजन वो वाला भजन है जो हम वहां जाकर के गाने वाले हैं।
दैट इज हाउ द बुक ऑफ साम्स गेट्स ओवर। भजन संहिता की पुस्तक हमको स्वर्ग तक पहुंचा देती है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सुंदर सुंदर बातों के लिए जो परमेश्वर ने अपने भक्तों से लिखाया है। मैं आपको प्रकाशित वाक्य खोलना, प्रेरितों के काम खोलने के लिए कहता हूं कि परमेश्वर ने अपने इस दास के द्वारा बहुत सारे भविष्यवाणियां कराए। और जब मैं लोगों से कहता हूं कि भजन संहिता में हमको बहुत सारी भविष्यवाणियां मिलती है, तो वो लोग कहते हैं हाँ, प्रभु यीशु के बारे में बहुत सारी बातें हैं, प्रभु यीशु के तकलीफों के संबंध में भी बहुत सारी बातें हैं, और उसके मारे जाने, कुचले जाने, क्रूस पर चढ़ाए जाने, और क्रूस पर वो तड़पते हुए कहेगा प्रभु जी आपने क्यों छोड़ दिया, और जब वो क्रूस पर रहेगा और पानी मांगेगा तो उसको विनीगर दिया जाएगा, और वो गाड़ा जाएगा और उसकी देह सड़ेगी नहीं, उसकी हड्डी नहीं टूटेगी। ऐसे करके लोग डिटेल में सारी बातें बताते हैं। तो मैंने कहा फिर आप दाऊद को क्या कहेंगे? मैं नहीं समझे। तो मैंने कहा कि अब इतनी सारी बातें जब दाऊद बता ही रहा है तो क्यों ना हम दाऊद को भविष्यवक्ता बोलें। नहीं ना ब्रदर, यशाया भविष्यवक्ता है, दानियल भविष्यवक्ता है, इर्मिया भविष्यवक्ता है, पर दाऊद तो राजा है। तो दाऊद का राजा होना हम लोगों के ऊपर इतना ज्यादा छाप डाल दिए हैं। हम लोगों को कहानियां जब भी बताई गई तो दाऊद की बताई गई। दाऊद छोटा बालक था। अब क्योंकि बालकों को बता रहे हैं तो उनको एनकरेज करने के लिए हम लोगों ने बता दिया कि दाऊद छोटा सा था और उसको गाने बजाने आते थे, और वो शेर से लड़ लिया, भालू से लड़ लिया, और उसने गोलियात से भी लड़ लिया। छोटे बच्चों के लिए दाऊद इतना ही होता है। फिर अगर जवान हो जाते हैं तो उसके बाद में और भी कुछ दाऊद के जीवन की घटनाएं हैं जो बताई जाती हैं कि उसकी पहली पत्नी जो थी वो राजा की बेटी थी। फिर उसके बाद वो जब छत पर टहल रहा था तब उसने किसी और की पत्नी को देख लिया, और फिर वो दाऊद की एक दूसरी तस्वीर बन जाती है। फिर थोड़े से और चर्च में आ जाएंगे तो दाऊद की एक तीसरी तस्वीर हम लोगों को दिखाई पड़ती है। और वहां पर एक चर्च में मैं था और वहाँ पर लोग बहुत लंबे समय तक गाना गा रहे थे। बहुत अच्छी बात है। और बहुत समय तक वे लोगों को इनवाइट कर रहे थे कि आप नाचें। अब बहुत से लोग नाच नहीं पाते हैं, ठीक है, अपनी जगह पर हिलना डुलना या तालियां बजा लेते हैं झुमके पर। वो कह रहे थे नहीं, बाइबल में लिखा है नाचे। और फिर उसके बाद में जो हुआ वो देख करके मुझको वहाँ से चले जाना पड़ा, क्योंकि नाचते हुए उनके शरीर पर कपड़े अच्छी तरह से नहीं थे, और वो इसका सपोर्ट ऐसे दे रहे थे कि दाऊद ने भी तो नंगा होकर के नाचा था। ये झूठी शिक्षाएं हैं। ये एक कल्ट है जो डांसिंग न्यूड इज वर्शिपिंग टू गॉड। वो कहता है कि परमेश्वर ने तो मनुष्यों को बिना वस्त्र के बनाया था, तो हमको वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं, ऐसा बताते हैं। लेकिन बाइबल हमको प्रकाशित वाक्य में बता रही है कोई नंगा नहीं खड़ा है स्वर्ग में। ध्यान से पढ़िएगा, हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया है। इसलिए यदि कल को अगर आपसे कोई कहे कि नाचते हुए अगर आपके कपड़े गिर जाते हैं तो उठाना नहीं, ये बहुत बुरी बात है। शैतान इन बातों को ऐसे आखिरी समय में बढ़ावा दे रहा है। और जो उस वचन को कोट करते हैं जहां पर दाऊद वाचा के संदूक को वापस ला रहा था, तो मैं 1 मिनट लेकर के बताना चाहूंगा ताकि ये आपके मन से डाउट निकल जाए कि राजा को उसकी पत्नी मीकल ने, जो कि राजघराने की थी, बचपन से उसने राजा की बेटी वाला जीवन जिया था। और राजा का जीवन क्या होता है वो मीकल बहुत अच्छे से जानती थी। और दाऊद ने जो किया वो यह था कि उसने अपने राजसी कपड़े उतार करके अपने आप को जनता के बीच में शामिल किया और उनके साथ में आनंद से नाचते हुए आ रहा था। लेकिन एक मुहावरा ही है कि राजा ने जब अपने राजसी कपड़े उतार दिए, राजा जब अपने मुकुट को उतार देता है तो मानो नंगा हो जाता है। और इसी शब्द का इस्तेमाल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दाऊद ने अपने पूरे कपड़े उतार दिए। इसलिए ध्यान दीजिएगा, कोई अगर इस प्रकार से आपको गलत काम में एनकरेज करता है तो उनको टोक दीजिएगा और झूठी शिक्षाओं के पीछे मत चलिएगा।
तब जब ये सब बातें चल रही थी तो हमने पूछा, दाऊद के विषय में सब प्रकार की बातें जानते हो और राजा में चिपके हो, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि दाऊद भविष्यवक्ता है। तब उस ब्रदर ने हमसे ये भी क्वेश्चन कर लिया कि ब्रदर बाइबल में कहीं लिखा है क्या दाऊद राजा दाऊद राजा दाऊद राजा है? बोले एक बार बता दीजिए आपकी बाइबल में कहीं दाऊद भविष्यवक्ता है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ प्रेरितों के काम और उसका दूसरा अध्याय खोलें। यह मानव इतिहास में और क्रिश्चियनिटी के इतिहास में एक मेजर टर्निंग पॉइंट है, जहां से उथल पुथल शुरू हो गई, जहां से चर्च वॉज बॉर्न बोल सकते हैं आप लोग, यानी कलीसिया का स्थापना दिवस बोल सकते हैं आप इसको। पेंतुकोस का दिन, पवित्र आत्मा उतरता है और उसके बाद सारे लोग जितने वहां थे, प्रार्थना करने वाले लोग, पिछले अध्याय में जाएं तो पता लगता है 120 लोग थे, और ये लोग पवित्र आत्मा से भर के नई नई भाषाओं में बात करने लगे, और वहां पर न जाने कितने सारे देशों के नाम लिखे, इतनी जगह से लोग आए हुए थे, और ये सब लोग अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा इन लोगों के मुंह से सुन रहे थे। यानी कल तक तो यहां सिर्फ इब्री चल रही थी, आरामी भाषा में बात करते थे, ये दो के अलावा कुछ नहीं सुने थे। लेकिन फॉरेनर्स ने भी बोला, अरे ये तो अपनी भाषा में बोल रहे हैं। दूसरे ने बोला, मैं तो यहाँ इंडिया से आया हूं, मेरे को तो हिंदी में सुनाई दे रही है। और ऐसे करते करते सब लोगों ने देखा, बड़े अचंभित हो गए। लेकिन वहां पर लिखा है, परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में है। जब ये कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई वहां पर, और लोगों ने परमेश्वर पर दोष लगाया, देखिए क्या हुआ है, नई मदिरा उसने पिला दिया है, बोले अब ये उसके नशे में आ गए। लेकिन वहां पर पतरस खड़ा होता है और एक वचन सुना रहा है, और ये वचन का क्लाइमैक्स कहां पर आता है मालूम है आपको? वहां पर लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। बीच का मैंने पूरा नहीं बताया अभी कि पतरस ने क्या बोला, पर सुनने के बाद में, छोटा सा ही पैसेज है, छोटा सा ही संदेश है, सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और ऐसा होता है, उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 3000 souls saved, 3000 baptisms, एक संदेश और 3000 लोग मसीह के पास आ गए। मैं बहुत सी माता पिताओं को सिर पीटते हुए देखता हूं कि ब्रदर हमारे बच्चों को हम बोल रहे हैं मानते ही नहीं। बच्चे जवान हो गए हैं ब्रदर, हमारी तो सुनते ही नहीं। पतरस के पास उस दिन पवित्र आत्मा था, और वो पतरस नहीं परंतु पवित्र आत्मा था जो बोल रहा था। मैं सारे माता पिताओं से बोल रहा हूं जो अपने अपने बच्चों से निराश हो गए। अब दोष लगाना बंद करिए कि बच्चे बिगड़ गए, कि इन्होंने दूसरी संगति रखी, कि ये नहीं करते वो नहीं करते। दोष यही कहीं है जो हम में है, और वो ढूंढ के निकालना है। पतरस के पास में आज पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा से लबालब भरा है, और वो हिम्मत से खड़ा हुआ। देखिए कुछ दिन पहले यही व्यक्ति था जो भाग गया। यीशु को जानता है तो उसने कहा मैं नहीं जानता। अरे तुझको तो उसके साथ देखा था, मैं नहीं जानता। नहीं, हमने तुझको देखा था यीशु के साथ। बोले शपथ खाता हूं, बोले शपथ खा लिया उसने, मैं नहीं जानता कि तुम क्या बोलते हो। 3 बार का इनकार करना, आपको मतलब मालूम है इसका? बाइबल में 3 बार बोल देने का बहुत भयानक मतलब है। और यही कारण था कि प्रभु यीशु ने उससे 3 बार बोले कि तू बोल कि तू मेरे से प्यार करता है, बोल तू मेरे से प्यार करता है, बोल तू मेरे से प्यार करता है। और पतरस ने 3 बार जब बोला तब उसको एहसास हुआ था कि हां प्रभु जी, मैंने 3 बार आपका इनकार किया था, लेकिन आज मैं 3 बार आपको स्वीकार करता हूं और आपके 3 सौंपे हुए कामों को लेता हूं। उस दिन सुबह जब वो घर से निकला था तो वो अपना जाल लेकर के निकला था, और अपने दोस्तों को बोल के निकला था, मैं मछली पकड़ने वापस जा रहा हूं, छोड़ देता हूं ये सब। उसी दिन प्रभु यीशु दौड़ के उस झील के किनारे पर आकर उनके लिए मछली फ्राई करने लग गए।
उस दिन पतरस झील में नंगा था। यीशु के पास आने के लिए उसको कपड़ा पहनना पड़ा और यीशु ने उसको डांट नहीं लगाया, परंतु उसको अपने हाथ की बनी हुई रोटी खिला दिया। आज वही डरपोक पतरस उस भीड़ के सामने खड़ा है जो यीशु से चिढ़ती थी, जिन्होंने कुछ दिन पहले यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया था। लेकिन आज पतरस उस भीड़ के सामने खड़ा होकर के बड़े हिम्मत से बोल रहा है कि तुमने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। बाइबल में वो वचन मिलता है कि तुमने उन लोगों के साथ में, क्रूर लोगों के साथ में मिलकर यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया। इमेजिन हिज स्ट्रेंथ एंड पावर टुडे। उसकी हिम्मत और उसकी सामर्थ जो आज पवित्र आत्मा ने उसको बदल डाला है, वो शिमोन से वास्तव में पतरस बन गया, रॉक। यही बोला था प्रभु यीशु ने, तुझको मैं पतरस बनाता हूं, रॉक बनाता हूं। आज माताओं पिताओं सबसे कहता हूं, यदि मसीह परिवारों में आज एक ढीलापन है, यदि मसीह परिवारों में आज सामर्थ्य नहीं दिख रही है, मसीह परिवारों में आज रोना चल रहा है, मसीह परिवारों में आज बीमारियां चल रही है, मसीह परिवारों में आज शैतान नाच रहा है, तो वो केवल इसीलिए है कि घर के बड़ों ने अपने को पवित्र आत्मा से भरा नहीं है। ये छोटा सा पैसेज 15 से 20 मिनट का होगा। 15 से 20 मिनट शिमोन पतरस ने जब ये बातें बोला तो लिखा है लोगों के हृदय छिद गए। 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। आज तो पास्टर्स भी 3000 मैसेज देने के बाद में सोचते हैं कि क्या हमने एक आत्मा बचा पाया। सीबीसी में शनिवार को हम लोग बच्चों के साथ में जो बातें करते हैं वो मिशनरीज की लाइफ चल रही है इन दिनों में। मिशनरीज की लाइफ में एक ऐसा मिशनरी भी है जिसने अपने जिंदगी के 16 साल, 16, छोटे नहीं होते, 16 साल सेवा करने के बाद में एक दिन बैठकर विचार कर रहा है कि मैंने 16 साल में एक भी आत्मा नहीं बचाया। और जब वो ऐसा ही रोता रहता है तब एक मनुष्य आकर के ये कहता है कि मैं प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करता हूं। तब ये व्यक्ति पलटकर प्रभु से कहता है, प्रभु जी 16 साल के बाद एक आत्मा, नॉट सेटिस्फाइड। फिर परमेश्वर उसको एक और आश्चर्य कर्म दिखाता है और तब वो मिशनरी इस बात को जानता है कि मेरा पहला बीज जो मैंने 16 साल पहले बोया था उसके फल अब दिखाई देते हैं। मेरे और आपकी जिंदगी की एक भी मेहनत बीज बोने की व्यर्थ नहीं होती है प्रियो। संभव है अभी फल ना दिख रहे हो, लेकिन परमेश्वर का वचन सामर्थी है। मैं और आप कट सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रभावी वचन कभी खाली नहीं जाता। पतरस के इस बोले गए वचन में 3 बातें हैं। एक तो उसने पास्ट बताया, भूतकाल की बात किया, उसके बाद उसने आज की, वर्तमान काल की बात किया, उसके बाद में उसने भविष्य काल की बात किया। उसने पास्ट टेंस के बारे में योएल नबी की पुस्तक में से, योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में से बताया कि परमेश्वर ने पहले ही प्रॉमिस किया था कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। और वहां पर वो कहता है, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे जवान, तुम्हारे पुरनिये, दास और दासियों पर भी मैं अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे, भविष्यवाणियां करेंगे और भी बात। तो ये हो गई भूतकाल की बातें। और फिर उसके बाद में वो फिर से कहता, आप सुनो, यीशु नासरी के बारे में एक मनुष्य था, परमेश्वर की ओर से आने के लिए प्रमाण भी दिया, सामर्थ के काम दिया, और फिर उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना के अनुसार आया, पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर उसको मार डाला। तब की अच्छी बात करते हैं। और फिर इसके बाद बात करते हैं भविष्य काल की। 29वां वचन,
दूसरा अध्याय 29वां वचन। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वह मर तो गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहां विद्यमान है। दाऊद को बड़ा आदर करते थे ये लोग, दाऊद की संतान के लिए रुके थे लोग। आज भी यहूदी लोग दाऊद की संतान के लिए रुके हुए हैं। 30वां वचन कहता है, वह भविष्यवक्ता था, वह भविष्यवक्ता था। वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। प्रभु यीशु का जन्म दाऊद के वंश में से होने वाला है, यह भी उसको बताया। वो कैसा जीवन जिएगा यह भी बताया। और फिर उसके बाद इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, और हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया। और वापस उस पॉइंट पे आता है कि ये लोग कोई मदिरा के नशे में नहीं है। 34वां वचन, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, यूहन्ना भी नहीं गया था या दर्शन देखे थे, दाऊद भी नहीं गया, परंतु उसने क्या कहा देखो, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, यहोवा परमेश्वर ने प्रभु यीशु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को पांव तले की चौकी ना कर दूं। प्रकाशित वाक्य 12 में जल्दी से आते हैं और देखते हैं। यहां पर यूं लिखा हुआ है कि बीच की जो घटना घटी है 12वें अध्याय में, 3.5 साल अभी बीच की 7वें वचन से 12वें वचन, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। फिर वो लड़ाई हो जाने के बाद में लड़ाई का अंत जब हुआ तो पता लगा स्वर्गदूत की टीम जीत गई है, शैतान की टीम हार गई है। उसके बाद शैतान और उसके दूतों को कोई जगह नहीं मिली, शैतान को निकाल दिया गया, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। उसके बाद जो जय जयकार हो रहा है, फिर मैंने स्वर्ग में से यह बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने प्रभु यीशु से कहा, मेरे दाहिने बैठ। इस घटना के पहले क्या हुआ, जब वो बेटा जनी, 5वां वचन, जब वह बेटा जनी जो लोहे के दंड को लिए हुए जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा राज करने पर था, परंतु हुआ क्या, राज करने के बजाय वो पहले पिताजी के पास पहुंचा दिया गया। इसका मतलब जब वो आया था पहली बार उसने राज नहीं किया, पर अपने हाथ का लोहदंड लेकर के वो सीधा कहां पहुंच गया, वह बच्चा सडनली एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास में पहुंचा दिया गया। यहोवा परमेश्वर ने कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, आ और मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी न कर दूं, जब तक कि, अंटिल, अंग्रेजी बाइबल में शब्द है अंटिल, जब तक मैं तेरे दुश्मन को हरा के खत्म न कर दूं, तब तक तू मेरे दाहिने बैठ। इसका मतलब जब यह घटना हो जाएगी कि शैतान और उसकी टीम को हरा देते हैं मिकाएल और उसके स्वर्गदूत, उसके बाद वो प्रभु ने अपने प्रभु से कहा, दाहिनी तरफ देख करके बोलेगा, अब तू अपना लौह दंड लेकर के जा सकता है। इतने समय में मैंने शायद बाइबल में से, भजन संहिता में से आपको केवल एक ही वचन बताया। अभी मैं चाहता हूं आप जल्दी से 110 में ही ये वचन जो मिले भजन संहिता, और 110 में वहां पर वो शब्द आपको एक्चुअली मिलेगा, अनटिल। पहला वचन ही है, मेरे प्रभु से यहोवा की ये वाणी। हिंदी बाइबल जिनके पास में अब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने वहां जब पढ़ा, प्रेरितों के काम में पढ़ा,
तो वहां पर यह पढ़ते हैं कि प्रभु ने प्रभु से कहा, मेरे प्रभु यीशु से यहोवा की यह वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जा, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। यदि आज आप पूछना चाहते हैं कि प्रभु यीशु कहां है, तो मैं कहूंगा यहोवा परमेश्वर के दाहिने ओर। और अगर आप पूछते हैं कि वो कब तक बैठा रहेगा, तब मैं आपको 7वें वचन से आगे पढ़ करके बताऊंगा कि जिस दिन ये घटना घट जाएगी उस दिन तक के लिए है, क्योंकि उसने कहा है जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। चलिए, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम कैसे करके यहां से उठ करके चलेंगे। यहां पर लिखा है स्त्री को, यानी इज़राइल को, यानी कि कलीसिया को, सारे विश्वासियों को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए, जिससे वो सांप के सामने से उड़ करके जंगल में उस जगह पर पहुंच जाए। अब कलीसिया को, या चर्च बिल्डिंग को जिसमें आप जाते हैं, ऐसे पंख नहीं आ जाएंगे कि उड़ करके चले जाएं। भजन संहिता में जल्दी से खोलिएगा, भजन संहिता उसका 55वां अध्याय, चैप्टर नंबर 55। वैसे तो ठीक है, बीच से लेते हैं। सब तरफ से घिरी हुई है, महिला परेशान है, 3.5 साल से बड़ी बातें हो रही हैं, दुनिया में बाहर बड़ी शांति है, लेकिन वो मसीह लोगों को पकड़ने में लगे हैं। 4था वचन देखिए क्या कहता है, मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है। देखिए उन दिनों में महिला क्या सोच रही है, भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। और वो महिला सोच रही है किसी भी क्षण यहां से नहीं तो वहां से मेरे ऊपर मौत आ जाएगी, और भय के कारण, भय और कपकपी ने मुझको पकड़ लिया है। पकड़ लिया मतलब चारों तरफ से, बिल्कुल हर तरफ से एक ही विचार, कपकपी है, भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो जाते हैं। यानी आप अंदाज लगाइए कि वो कितनी भयानक परिस्थिति में है। 6वां वचन, तब मैंने कहा भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। और यह महिला के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको उकाब के 2 पंख दिए जा रहे हैं और वो उड़ करके विश्राम के स्थान पर पहुंचाई जा रही है। और यहां पर दाऊद अपने शब्दों में कह रहे हैं, काश कि मेरे 2 पंख होते, कबूतर के से पंख होते और मैं भी उड़ जाता और विश्राम पाता। हमने जब जब इस वचन को पढ़ा तो यही देखा कि दाऊद दौड़ लगा रहा है और पीछे से शाऊल दौड़ रहा है। दाऊद अपनी जान बचाने को भाग रहा होगा, पेड़ों के पीछे छुप रहा, खेतों में छुप रहा, गुफाओं में जाकर के छुप रहा, और शाऊल से और शाऊल के सैनिकों से अपनी जान बचाने के लिए चल रहा है। लेकिन फिर देखिए क्या लिखा है, देखो फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता हूं, मतलब उसकी पहुंच से बाहर चला जाता हूं और जंगल में बसेरा लेता हूं। वहां जाकर के मैं बसेरा लेता हूं और मैं प्रचंड बयार और आंधी जो मुझको नाश करना चाह रहे थे, ऐसे से बचकर एक शरण स्थान में जा करके टिक जाता हूं या वहां पर चला जाता हूं। परमेश्वर पिता ने इन सारी बातों का प्रबंध, और प्रकाशित वाक्य के केवल 12वें अध्याय की बात मैं कर रहा हूं कि प्रभु ने चाहा है कि हम भी इस रीति से आगे चलें। अब आप कहेंगे वहां तो भैया उकाब लिखा है, और वो इसलिए है क्योंकि सुसमाचार आ गया था और सुसमाचार से उकाब का अर्थ बताया गया, जो वास्तव में हमको यशायाह में भी बताया गया था। लेकिन इसलिए कि प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के विषय में भी हमसे बात किया जो पुराने नियम में नहीं मिलता था, इसलिए दाऊद से कहा गया था कि तू वहां पर कबूतर लिख देना ताकि लोगों की समझ में आ जाए। यूहन्ना की पुस्तक में चलिए जल्दी से, और यूहन्ना की पुस्तक के 3रे अध्याय में आइएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय, और यहां पर देखिए कि प्रभु यीशु निकोदेमस से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल से और आत्मा से नहीं जन्म लेता है तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता।
और मुझको कई चर्च में बोला गया कि आप इस वचन पे बोलिए, बताइए, समझाइए, यूथ मीटिंग्स में बोला गया, लेकिन बता देने के बाद में भी, समझा देने के बाद में भी उस बात पर चलते नहीं है। पता नहीं, मतलब ज्ञान हासिल करने के लिए, केवल प्रश्नोत्तर करने के लिए शायद लोग पूछते हैं। यहां पर प्रभु यीशु कह रहे हैं, जीसस क्राइस्ट इज आंसरिंग टू अ क्वेश्चन दैट वाज पुट बाय निकोदेमस, जो कि एक वचन का जानकार था, गुरु था वो, और वो पूछता है जब, तब यीशु ने कहा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, तो तुमको दो बातें बहुत जरूरी हैं, और वो है कि जल और आत्मा से जन्म होना चाहिए। बहुत से मसीही लोग यहां ठोकर खा जाते हैं, और वे जब जल से जन्म लेते हैं तो बड़े आनंद करते, बड़ा प्रोग्राम भी करते हैं। मैंने देखा है कि अपने जवान बच्चे का बोले, या कई बार तो छोटे छोटे बच्चों का भी जब जब बपतिस्मा लिया तो उन्होंने ऐसा प्रोग्राम अरेंज किया जैसे कि शादियों में अरेंज किया जाता है, एक बड़ा सा मंडवा और बहुत सारे लोग, सैकड़ों की संख्या में आ गए, कितना आनंद। लेकिन अभी आपने अपने बच्चे को एक पंख दिया है, सोच लीजिए, एक पंख दिया है। आप कह रहे हैं कि आपके बच्चे ने जल से जन्म ले लिया है। ठीक है, मैं एक पल को मान लेता हूं, आपके बच्चे ने इस बपतिस्मा के द्वारा जल से जन्म ले लिया है, आपने एक पंख दे दिया है। लेकिन यीशु ने कहा है दिस एंड दिस। एंड का मतलब होता है ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। जब दाऊद कहता है तो वो कहता है दो पंख चाहिए। जब प्रकाशित वाक्य कह रहा है तो वो उकाब के, बड़े उकाब के दो पंख दिए गए। वो दो पंख नहीं है, अगर केवल एक पंख है तो भी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मसीह लोग ठोकर खा रहे हैं। बाइबल कहती भी है कि सामने सामने चल रहे थे जो लोग, वो तो पीछे चले गए, पता नहीं अभी तो दिख भी नहीं रहे, और वहां जब पहुंचेंगे तो पता नहीं, हम ढूंढेंगे शायद कहां है वो, कहां है वो, और पता लगेगा अरे वो तो आए नहीं है। तो हम में से न जाने कितने सारे लोग हैं जो जल से तो जन्म ले ली, एक पंख हमने लगा लिए और हमको लग रहा है हम लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है हमसे बहुत स्पष्ट शब्दों में, दोनों पंख होना चाहिए। जिसके पास में दो पंख है केवल वही है जो वास्तव में उड़ करके वहां पर जा सकेगा। मैं 5 मिनट और लेना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में, जहां पर हम लोगों ने पिछली बार इस बात पर मनन किया था कि जो शैतान है वो देखो कैसा है, उसके 7 सिर हैं और 7 सिर पर 7 राजमुकुट है, लेकिन बीच में एक शब्द आया है 10 सींग। तो एक बहन जी ने हमसे कही थी कि आपने तो 10 सींग के बारे में बताए ही नहीं। मैं एक्चुअली इसको रख रहा था 13वें अध्याय के लिए, परंतु वो समय नहीं आएगा शायद। अब देखिए यहां पर कहा है कि 10 सींग है। छोटे बच्चों के सामने जब मैं गाना गाता हूं कि चलो गाने गाएंगे, और शैतान का नाम जब गाने में आता है तो एक्शन सॉन्ग के लिए बच्चे तुरंत अपने हाथों को उठा करके ऐसे उंगलियों को ला लेते हैं, मतलब सींग बना लेते हैं। जब मैं बच्चों से कहता हूं कि कोई दृश्य बनाओ बाइबल में से, और मान लो उनकी ड्राइंग में किसी कारण से शैतान आने वाला है, तो वो शैतान एक ऐसे मनुष्य को बनाते हैं जिसके सींग हैं और एक पूंछ है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको मालूम है हमारे भी सींग है, नहीं देखे आपने? भजन संहिता, भजन संहिता, भजन संहिता में सारी बातें बताया है। 92 भजन संहिता के 92वें अध्याय में आइए और उसके 10वें वचन को पढ़िए। 10वां वचन कहता है, परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। थैंक यू जीसस। नहीं बोलेंगे सब लोग? परमेश्वर को धन्यवाद दें अपने सींग के लिए। मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा कर दिया है। मैं एक क्षण के लिए आपको निर्गमन की पुस्तक में लेकर के चलता हूं और वो वाली घटना बताता हूं जहां पर मूसा पर्वत पर से उतर रहे हैं। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण, देखिए परमेश्वर के साथ जब आप बात करेंगे तो क्या होगा, यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके सिर से सींगें निकल रही थी, परंतु वो ये नहीं जानता था कि उसके सिर पर से सींगें निकल रही हैं।
मैंने ऐसा पढ़ा होगा तो आप में से कुछ लोग चौंक गए होंगे, परेशान हो रहे होंगे, पर देखिए ये किरणें शब्द जहां पर लिखा है बहन जी, वहां आपके एस्ट्रिक बना है क्या? सितारा बना है? बना है, और इनफैक्ट दोनों जगह बना है, वहां पर भी और वहां पर भी। अब यही वचन आप नीचे देखिएगा 34 के 29 में आपको वो बताएगा कि ओरिजिनल शब्द क्या मिलता है बाइबल में। सींग मिलता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम जब परमेश्वर से बात करते हैं तो हमारे सींग निकल करके आते हैं। और इसीलिए जब शैतान की बात कर रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए। अब पिछली बार तो हमको यह भी पता लग गया कि एक्चुअली 7 सिर वाला नहीं तो हमारे दिमाग में तो चल रहा था कोई ऐसा ड्रैगन जैसा दृश्य जिसमें वो ड्रैगन के 7 सिर दिख रहे थे, उसके ऊपर भी लोगों ने एक एक सिंग लगा दिया था और फिर बोले थे बाकी के बचे हुए 3 अंकल किधर लगाने का है, बीच वाले में तीनों लगाने का है कि बीच वाले 3 में लगाएं। इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। तो अब मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि सींग जो है ये तो परमेश्वर दे रहा है, और ये सींग हमको परमेश्वर से बात करने से मिल रहे हैं। ये रोशनी जो हमारे अंदर से निकल रही है, ये तेज जो है, ये महिमा जो है, ये हमारे सर से, हमारे चेहरे से फूट रही है। और इस बात का अंदाज वास्तव में लगाना है तो आप ऐसा सोचिए कि किसी व्यक्ति का चेहरा नहीं, परंतु एक बड़ा हैलोजन लैंप लगा हुआ है और आप उसकी तरफ देख नहीं पा रहे, और जैसे मूसा ने अपने सर को ढांक लिया था ताकि लोग उसको देख सके। तो बाइबल की ये वाली बातें जो आपको परेशान कर रही थी, वास्तव में उन सारी प्रश्नों के उत्तर आपको बाइबल के भजन संहिता जो आपकी फेवरेट बुक है उसमें बड़ी आराम से मिल जाएंगे। आप खोजिएगा। यदि परमेश्वर मुझसे बात करता है तो आपसे भी जरूर करेगा। यदि इस विषय पे आप लोगों के मन में कोई प्रश्न उठते हैं तो आप अवश्य मुझको लिख सकते हैं। आज के लिए हम लोग यहीं तक मनन करेंगे, और यदि आपके कुछ प्रश्न होंगे तो उसको अगली क्लास के पहले हम लोग कवर कर लेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ में प्यारे प्रभु जी हम आपके पास में आते हैं और आपका नाम ऊंचा उठाते हैं। आप अद्भुत परमेश्वर हैं, आप उजाला करने वाले परमेश्वर हैं, अंधेरे को दूर करने वाले परमेश्वर हैं, अज्ञानता को दूर करने वाले परमेश्वर हैं। और जितना जितना हम वचन को जान रहे हैं प्रभु जी, उतना हम अपने आप को ऐसा पा रहे हैं प्रभु जी, हम अपने आप को धोखा देते आ रहे थे प्रभु जी, लेकिन आज आपने फिर एक बार हमारी आंखों को स्पर्श किया, हमारी आंखों को खोला है। जहां जहां हमसे गलतियां हो रही है प्रभु जी, आपने वो दिखाया है, और आप हमसे कह रहे हैं प्रभु जी कि मैं सहायता करूं क्या। प्रभु जी आप इस मोड़ पे भी हमारी सहायता करना चाहते हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हमारे जीवन की कुछ समस्याएं हमें भारी जान पड़ती हैं प्रभु जी, लेकिन आप मदद करना चाहते हैं। वरन आपने तो अपना सब कुछ दे दिया, आपने हमें अपना सामर्थ्य दे दिया, आपने अपने शब्द दे दिए, आपने वेदी पर के अंगारों को हमारे जीभ से छुआ है प्रभु जी, और आपने हमें अपने गवाह बनाया है। हमें अपने मुंह को खोलने की जरूरत है कि बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो और हजारों की संख्या में लोग पूछें कि बहन बताओ ना हम क्या करें, भाई बताओ हम क्या करें, और हम उनसे कह सके कि मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुम में से हर एक बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्यारे परमेश्वर पिता, आज आपने बहुत स्पष्ट कह दिया कि हमें जल से और आत्मा से जन्म लेना जरूरी है। हम उड़ना तो बहुत चाहते हैं प्रभु, लेकिन हम में से कईयों के पास में 2 पंख नहीं, और कईयों के पास में केवल एक ही पंख से फड़फड़ा रहे हैं हम लोग, और उसी में खुश हैं, लेकिन उड़ नहीं पाते। हमें 2 पंख चाहिए प्यारे परमेश्वर। हम बेमेल नहीं रहना चाहते। आपने कितनी बार स्पष्ट कहा है प्रभु जी कि तुम्हें इसकी जरूरत है, तुम इसके बगैर नहीं रह सकते। ये दूसरा सहायक है जो हमें दिया गया है। हे प्यारे परमेश्वर पिता, हम ये दोनों सहायकों की मदद से आगे बढ़ें, मसीह जीवन में जयवंत हों, ऐसा होने दीजिए। जितने भी प्रिय भाई बहन जुड़े हैं और सुन रहे हैं प्रभु जी, आपने उनके साथ में वचनों के द्वारा बातें किया है, धन्यवाद देते हैं। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम इन सभी प्रियजनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो शारीरिक कष्ट से गुजर रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें स्पर्श करिए और अपनी आत्मिक चंगाई भी दीजिए, और उनके शरीर के कष्ट और दर्द से उन्हें छुड़ाइए। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपके आगमन के लिए बड़े लालायित हैं। हम चाहते हैं प्रभु आपका आगमन जल्दी हो, और उससे पहले प्रभु जी हमारे जीवन की कमियां और त्रुटियां हमको बता दीजिए कि इन बातों से हम परे रहें।
हे प्यारे परमेश्वर पिता, फिर एक बार हम आपको सारी महिमा देते, धन्यवाद और जय जयकार आपकी है। हालेलुया। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।